Hello everyone and very good morning to all of you. So this is fourth lecture on magnetism, and in this lecture we will be covering the on questions to find magnetic field due to the current carrying wire or coil. तो लास्ट लेक्चर तक हमने जितने फॉर्मूलाज हैं वो सब कवर कर लिए थे, और आज के इस लेक्चर में विल बी कवरिंग द क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हमने कवर किए थे वहाँ पे, और आज के इस लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर एक क्वेश्चन के साथ। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सेकेंड। देखो क्या है। यहाँ ठीक ठीक है। इस तरीके से थ्री फोर्थ सर्कल है, और यहाँ पे इस तरीके से हम और एक बना देते हैं। क्वार्टर सर्कल बना देते हैं। ये क्वार्टर सर्कल हो गया, और करंट जो है ना इस तरीके से फ्लो कर रहा है। आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये जो रेडियस है ना, ये वाले सर्कल का रेडियस ये ए है, और ये वाले सर्कल का जो रेडियस है ना ये बी है। व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सेंटर मतलब सेंटर ये रहा O। आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है सेंटर पर। ठीक है, किसकी वजह से? ऑब्वियसली पूरे पार्ट की वजह से। यहाँ पे आपको एक थ्री फोर्थ सर्कल दिख रहा है ना। एक तो आपको थ्री फोर्थ सर्कल है आपके पास, उसकी वजह से फाइंड आउट करना है। प्लस एक क्वार्टर सर्कल भी है। ठीक है, क्वार्टर सर्कल। ठीक है जी। इसका रेडियस बी है और इसका रेडियस ए है। गॉट इट। सो दिस इज अ क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार। पहले तो आपको थ्री फोर्थ की सर्कल की वजह से कर लेना है। ठीक है, तो थ्री फोर्थ सर्कल की वजह से कितना हो जाएगा? थ्री फोर इंटू म्यू नॉट आई बाई, टोटल सर्कल की वजह से कितना होता था? म्यू नॉट आई बाई टू आर। तो म्यू नॉट आई बाई टू आर कितना? इसका ए। ठीक है, और डायरेक्शन किधर होगी? अपनी उंगलियों को कर्ल करोगे अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, तो अंदर हमने लिख लिया जगह पे। प्लस अब मेरे को क्वार्टर सर्कल की वजह से करना है, तो क्वार्टर सर्कल की वजह से करना है, इसका मतलब क्या हो गया? वन बाई फोर इंटू म्यू नॉट आई बाई टू टाइम्स रेडियस। रेडियस इज बी, इसका बी रेडियस है। ओके ओके। अब डायरेक्शन निकालेंगे, तो डायरेक्शन देखोगे तो किधर आएगी? अंदर की तरफ आ जाएगी, है ना। तो ये भी अंदर की तरफ आ गया। अच्छा, किसी को लगे कि ये भी तो छोटा सा वायर है और ये भी तो छोटा सा वायर है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कोई भी वायर हो, कैसा भी वायर हो, अगर पॉइंट उसके एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना सेंटर, ये इस वाले वायर की एक्सिस पर लाई कर रहा है, ऐसे ही इस वाले वायर की एक्सिस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसका मतलब वायर की वजह से तो जीरो होगा, तो उसकी वजह से लिया ही नहीं हमने। ओके। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ठीक है, ये कितना आ जाएगा?
म्यू नॉट आई कॉमन ले रहा हूँ मैं, म्यू नॉट आई बाई 8 पार्ट कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या 3/a प्लस 1/b, इतना बचा, और कहाँ पर, अंदर की तरफ, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन, ओके। बना लो जल्दी से, एंड इफ देयर इज एनी डाउट पूछ सकते हो तुम। चलो ये क्वेश्चन तब तक कॉपी करो, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन, चाहे मैग्नेटिक फील्ड बोलूँ चाहे मैग्नेटिक इंडक्शन बोलूँ तो फर्क नहीं पड़ता, एट ओ पर फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड। ये अब क्वेश्चन दो मुझसे। ये आज की वीडियो देखो, देख नहीं पाओगे तुम, लाइव नहीं देखा तो तुमने देख नहीं पाओगे फिर। और कोई कह रहा है कि अगर उसका इंटरनेट कनेक्शन ख़राब है तो मुझे क्या करना, स्पीड टेस्ट करके दे देना एक बार, स्पीड टेस्ट का एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देना मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैं समझ जाऊंगा, उसको मैं पर्सनली लिंक दे दिया करूँगा वीडियो का, जिससे वो देख सकता है, अदरवाइज़ कोई नहीं देख पाएगा फिर उस वीडियो को। जिसका नेट ख़राब है, जो नहीं देख पा रहा है, वो मुझे स्पीड टेस्ट करके स्क्रीनशॉट कर दे, ठीक है। गूगल पे जाएंगे, आप स्पीड टेस्ट डालेंगे तो स्पीड टेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे जाके आप स्पीड टेस्ट करके दे दीजिएगा। ये इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोग आलसपन करते हैं और अभी तो नहीं देखते, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पार्ट की तरफ। आपको क्या करना है, अभी आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अच्छा, यहाँ पे करंट इस तरीके से भी आई हो जाएगा ना, ये पूरा, ठीक है। ये जो डॉटेड पार्ट है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये एक सर्कुलर आर्क है ये वाली, और यहाँ पे एक वायर है, ओके। इन दोनों की वजह से आपको ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आपके पास एक वायर भी है और आपके पास एक आर्क भी है। तो हमारे पास क्या क्या है इस क्वेश्चन में, आर्क है प्लस वायर है, और वायर कैसा है, फाइनाइट वायर है, ओके। तो अब आपको फॉर्मूले सोचने हैं। आर्क का फॉर्मूला क्या होता था, यू रिमेंबर ना, म्यू नॉट आई बाई, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर ना, 4 पाई आर इंटू थीटा। और वायर की वजह से क्या होता था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्मॉल आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यू रिमेंबर ना। अब इन्हीं दोनों को हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है, क्वेश्चन 1 और 2 दोनों 60 डिग्री होगा। कौन सा क्वेश्चन 1 और 2, मुझे नहीं समझ में आया बोला क्या जा रहा है यहाँ पे। एक बार और समझाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे ये हो गया, ये फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे लगा देते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, एंगल कितने, 120 डिग्री है ना। ये एंगल आप देख पा रहे हैं 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री मतलब
2π/3। 120 डिग्री की वैल्यू रख दो, 2π/3। और डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डायरेक्शन निकाल लो, उंगलियों को कर्ल करोगे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, उंगलियों को कर्ल कर लेना तो ये आ जाएगा बाहर की तरफ, डॉट कर दिया हमने, प्लस। अब हम देखें हमारे पास जो वायर है ना, वो वायर ऐसे है, ठीक है, और ना जी ये एंगल एक्चुअली में 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री, तो यहाँ पे एक्चुअली ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा और ये वाला भी 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, और ओके, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, ये दी है कि नहीं दी है, नहीं दी है, कोई बात नहीं, निकल गई ना। कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस आर है ना, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, θ1 और 2, हाँ एग्जैक्टली 60 डिग्री लेना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया। अब ये एक्चुअली ये डिस्टेंस आर है ना, ये वाली डिस्टेंस, तो अभी मेरे को ये वाली डिस्टेंस मालूम करनी है, ठीक है, तो ये वाले ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है, जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाली डिस्टेंस आर है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ओके, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो फिर मैं निकाल लूँ ये वाला डिस्टेंस, आर कॉस 60 हो जाएगा, आर कॉस 60 इज 1/2, r/2 ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, r/2 आ गया, ओके। तो बस अब हम कर लेते हैं, म्यू नॉट आई, आई तो बड़ा आई है ना, अपॉन 4 पाई, ये वाली डिस्टेंस निकल गई हमारी r/2, ठीक है, इंटू साइन थीटा, साइन 60 प्लस साइन 60, 2 इंटू साइन 60 एंड साइन 60 इज √3/2, ओके, गॉट इट ना। यहाँ पे ये दो कट जाएगा, और डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी, वायर की वजह से, वायर की वजह से, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया, किसी एक को पॉजिटिव ले लो, किसी एक को नेगेटिव ले लो, ठीक है, इसको हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई, ये 2 पाई से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, म्यू नॉट I/6R, ठीक है, माइनस, इस वाले को माइनस ले रहा हूँ क्योंकि ये अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ, माइनस, और यहाँ पे भी ये 2 से ये 2 कट जाएगा 2 टाइम्स, ओके। अब यहाँ पे आ गया म्यू नॉट आई इंटू √3/2πr, ठीक है, एग्जैक्टली। तो यहाँ से आपको कुछ पार्ट कॉमन ले सकते हो, म्यू नॉट I/2R कॉमन ले लीजिए आप, तो बचेगा क्या, 1/3 माइनस म्यू नॉट I/2R कॉमन आ गया, √3/पाई, ये आपका हो जाएगा आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि पॉजिटिव हमने अंदर बाहर माना है, तो ये हमारी बाहर वाली डायरेक्शन, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इफ देयर इज एनी डाउट यू मे आस्क द आउट। आपकी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये जो आई है एक्चुअली में कैपिटल आई क्वेश्चन में दिया, तो आप इसको चाहे तो कैपिटल आई रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे सोच रहे हैं क्वेश्चन को वो ध्यान दो एक बार, यहाँ पे आपको समझ में तो आने लगेगा। बट बेसिकली आपको करना क्या है, फॉर्मूला यूज़ करना है, एक बार क्वेश्चन को समझ जाना है, उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करना है, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा, वायर के लिए डायरेक्शन इनवर्ट क्यों है, ओके, देखिए ध्यान से, मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ। अगर वायर में करंट ऐसे जा रहा है, ओके, इधर वाले पॉइंट्स पे अंदर की तरफ डायरेक्शन होती है और इधर वाले पॉइंट्स पे बाहर की तरफ होती है, ये लेक्चर में। और अगर मान लीजिए करंट नीचे जा रहा है, ठीक है, तो इधर अंदर होगी इस वाले इधर के पॉइंट्स पर, और इधर के पॉइंट्स पर बाहर होगी, ये बात नोट कर लेना अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आई तो, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो लेफ्ट वाले पॉइंट्स पर डायरेक्शन इनवर्ड होगी और राइट वाले पॉइंट्स पर डायरेक्शन आउटवर्ड होगी,
और अगर करंट नीचे जा रहा है तो लेफ्ट वाले राइट वाले पॉइंट्स पर डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और लेफ्ट वाले पॉइंट्स पर इनवर्ड। समझ गए ना? ऊपर जा रहा है तो राइट में इनवर्ड होगी और लेफ्ट में आउटवर्ड होगी। नीचे जा रहा है तो राइट में आउटवर्ड होगी और लेफ्ट में इनवर्ड होगी। ओके, सो ये है आपके पास एक क्वेश्चन। जिसको नहीं पता ना, ये फिर से एक बार नोट कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ था नहीं, किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पता है, मैग्नेटिज्म चैप्टर ही बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड एंड डायरेक्शन बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ये वायर के लिए डायरेक्शन समझ में आ गई है ना? बाकी आप सर्कल बना के भी देख सकते हैं, मैंने तो आपको बताया ही था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वायर कंसिडर कर लेते हैं जिसके अंदर आई करंट जा रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है, पी पॉइंट ले लेते हैं। ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया और इसको भी ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। नीचे है क्या करंट? कहाँ नीचे है करंट? करंट ऐसे गया, फिर वायर में ऊपर है। वायर में देखना है ना अपने को, वायर में तो ऊपर है ना, वायर में करंट का डायरेक्शन देखो कहाँ नीचे है। इस सर्कुलर आर्क में नीचे है। फिर ये करंट यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा तो इधर तो ऊपर ही जाएगा ना, ऐसे। समझ में आया? ओके, ये डिस्टेंस एल ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आई करंट जा रहा है। ये डॉटेड डॉटेड वाले पार्ट कुछ नहीं होते। ओके, 30 डिग्री, 60 डिग्री। अभी मेरे को क्या करना है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ऑब्वियसली किसकी वजह से? इस ए बी वायर की वजह से, ड्यू टू वायर ए बी वायर की वजह से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा वायर है? फाइनाइट वायर है। फाइनाइट वायर की वजह से फॉर्मूला क्या लगता है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। खोजो क्या क्या पता करना है इस क्वेश्चन में। थीटा वन कितना है? थीटा वन 0 डिग्री है। ओके, क्योंकि ये देखिए ये वाली जो लाइन है ये यहीं पे आ गई, और ये 30, ये 60, तो ये कितना एंगल हो जाएगा? 60 डिग्री है ना? तो थीटा टू कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो पहले तो वैल्यू ही निकाल लो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये डिस्टेंस कितनी है? आर एल, इंटू साइन थीटा, साइन 0 0 होता है और साइन 60 √3/2 होता है। तो ये कर लिया तुमने। अब इसके बाद क्या आ गया तुम्हारा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एल इंटू √3/2, ये आ गया। ओके, आप डायरेक्शन निकाल लो। डायरेक्शन क्या है? ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो राइट वाले पॉइंट्स पर क्या होगी? डायरेक्शन इनवर्ड। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये ठीक है। Okay. उम्मीद है और कोई डाउट नहीं होगी आपको। अगर कोई डाउट हुई तो पूछ लेना। ठीक, चलो आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये सर्कल है ना, और यहाँ पे एक वायर है ऐसे करके, और यहाँ पे एक वायर है ऐसे करके, ठीक है। एक्चुअली ये वायर जॉइंट है इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहाँ पे करंट आया आई, ठीक है। और ये करंट यहाँ से घूम के यहाँ गया, फिर यहाँ से निकल के यहाँ आ गया ऐसे करके। यही करंट नहीं जाएगा एक्चुअली में ऐसे। ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे करंट आई गया अंदर, ठीक है। तो कुछ करंट तो इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर चला जाएगा। ये वाला करंट और ये वाला करंट मिलके आई यहाँ से निकल जाएगा। पहले तो क्वेश्चन ही समझ लो। सेंटर ये रहा ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। मैग्नेटिक फील्ड ओ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये वाला एंगल इसको डॉट 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 कर दो। ये वाला एंगल जो है ना थीटा दिया है, ये वाला एंगल थीटा दिया है। ये पॉइंट ओ है। ये वाला पॉइंट ओ दिया है, ये वायर है, आई करंट गया, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे करंट आई नहीं जाएगा, कुछ कम जाएगा, क्योंकि ये जो करंट आ रहा है ना आई, ये कुछ करंट तो इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर चला जाएगा, ठीक है। ये वाला करंट और ये वाला करंट मिलके यहाँ से निकल गया, दैट इज आई। इतना पहले क्वेश्चन तो समझ में आया ही होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या है इस क्वेश्चन में, आपके पास क्या क्या है। ये वायर है और ये वायर है, लेकिन वायर की वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि ओ पॉइंट जो है ना दोनों वायर के एक्सिस पर लाई कर रहा है। ये ओ पॉइंट जो है इस वायर की एक्सिस पर है, ये ओ पॉइंट इस वायर की एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो इसलिए वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा ओ पर। बचा क्या क्या, एक ये सेगमेंट बचा है हमारे पास ऐसे करके, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये बचा है ना। और एक ऐसे करके सेगमेंट बचा है, ये बचा है, ये बचा है। बात आपको समझ में आ रही है। मतलब लेट्स से दिस करंट इज आई वन एंड दिस करंट इज आई टू, ओके। तब तक आप क्वेश्चन कॉपी करो और मैं डायग्राम कॉपी करता हूँ। आई होप आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। एक तो मुझे आई वन की वजह से चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और आई टू की वजह से चाहिए। तो आई वन की वजह से, ठीक है, तो बी ओ, ठीक, बी ड्यू टू आई वन प्लस बी ड्यू टू आई टू, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो आई वन की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो तो किधर आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, और आई टू की वजह से बाहर की तरफ आ रही है। आई वन की वजह से अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है, और आई टू की वजह से बाहर की तरफ आ रही है। ये निकाल सकते हो तो निकालो पहले। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख देता हूँ बी आई वन माइनस बी आई टू। बात समझे। आई वन की वजह से तो अंदर की तरफ आ रही है, तो इसको मैंने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया है, तो ये वाला नेगेटिव कंसिडर हो जाएगा। अब ये बी एट ओ निकल गया। अब तो हमें वेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो हमें आई वन की वजह से निकालना है और आई टू की वजह से निकालना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मेरे को पहले आई वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे करंट आई वन मान लिया है मैंने, ठीक है। अब आई वन की वजह से कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल टू पाई माइनस थीटा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्वेश्चन। ये ऐसे एक सर्कल है ना, और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा,
टू पाई माइनस थीटा। तो मेरे को तो एक बार ये I1 करंट यहाँ मैंने भेज दिया और I2 करंट यहाँ भेज दिया, तो दो आर्क बन गई मेरे पास ना। एक तो ये आर्क बन गई, ये आर्क बन गया, इसमें I1 करंट जा रहा है और ये वाला एंगल कितना हो गया, टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो बी आई वन की वजह से कितना निकालोगे, म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई आर। रेडियस कितना है इसका, दिया नहीं है क्वेश्चन में, आर ही मान लेते हैं, रेडियस आर, और एंगल कितना हो जाएगा, टू पाई माइनस थीटा। बी आई वन निकल गया। ऐसे बी आई टू निकाल लो, बी आई टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बी आई टू। ठीक है, अब आई टू के लिए देख लो, ऐसे नीचे एक छोटा सा आर्क है और ये वाला एंगल ये थीटा है, ये तो है। ठीक है, इसमें आई टू करंट जा रहा है, तो म्यू नॉट आई टू अपॉन 4 पाई आर, रेडियस तो वही होगा, इंटू थीटा। ठीक, अब टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है आई वन आई टू को। हमने क्या कर लिया, म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई आर इंटू टू पाई माइनस थीटा प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। ओके, अब यहाँ से क्या करो, कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन आ जाएगा, पहले तो मर्ज कर लो। ठीक है, म्यू नॉट I1 इंटू टू पाई अपॉन 4 पाई आर माइनस म्यू नॉट I1 इंटू थीटा अपॉन 4 पाई आर, ये हो गया, प्लस म्यू नॉट I2 थीटा अपॉन 4 पाई आर, ये हो गया। ठीक है, अब ये टू पाई से कट गया टू, और यहाँ पे तो थीटा थीटा है, तो एक काम करते हैं यार, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे लंबा चला जाएगा। इतना निकाला है ना हमने, थोड़ा I1 I2 को निकाल लेते हैं, इतना तो निकाल ही लिया हमने। अब I1 I2 पे फोकस कर लेते हैं। एक्चुअली ये करंट I था और इधर करंट I1 चला गया और इधर करंट I2 चला गया, है ना, यही था ना हमारे पास। चलो निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा, आपको एक चीज़ मालूम होगी, मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाई है, आई करंट मान लीजिए यहाँ से जा रहा है और ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए I1 करंट चला गया और यहाँ पर I2 करंट चला गया। तो आई होप यू रिमेंबर कि I1 की वैल्यू क्या होती थी, क्या होती थी बताओ, I1 का वैल्यू क्या होता था, सामने वाला रेजिस्टेंस R2 इंटू आने वाला करंट अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस, ये होता था, याद हो अगर तो। और I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सामने वाला रेजिस्टेंस तो बोले तो R1 इंटू आने वाला करंट अपॉन R1 प्लस R2। अगर मैं इन दोनों के रेशियो की बात करूँ ना, रेशियो की, तो I1 अपॉन I2 कितना हो जाएगा, I1 अपॉन I2 रेशियो निकालो सिर्फ, R2 अपॉन R1, ये हो जाएगा, समझ में आया, रेजिस्टेंस 2 अपॉन रेजिस्टेंस 1। और तुम्हें पता है वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो L2 अपॉन L1 लिख दूँ। तो अब यहाँ पे क्या बात है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्वेश्चन। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वाली लेंथ कितनी होगी बताओ, ये वाली लेंथ बोलो, एंगल थीटा है ना, ये वाली लेंथ कितनी होगी, चलो यही वाली बता दो। ये तुम्हें बताना है, थोड़ी मैथमेटिक्स है अब यहाँ पे। चलो देखो ध्यान से, टू पाई के लिए जो पूरा लेंथ होता है, ये टू पाई एंगल के लिए वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है ना, तो 1 रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो थीटा रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो लेंथ हो जाएगा ये आर थीटा हो जाएगा, और ये वाला पूरा ये बचा हुआ लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ 2 पाई आर था। ठीक है, 2 पाई आर है ना, आर इसका रेडियस तो हमने स्मॉल आर माना है शायद ना, हाँ स्मॉल आर माना है, तो इसको भी स्मॉल आर ही कर लेते हैं। आराम से समझते जाओ, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है लेकिन ठीक है। 2 पाई स्मॉल आर माइनस आर थीटा, ओके, इसको भी स्मॉल आर ही कर लेते हैं, आर थीटा। ठीक है, इतना हो गया। तो बस अब तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकाल लो, दैट इज L2 बाई L1। तो
I1 अपॉन I2, यहाँ पे I1 करंट माना और यहाँ पे I2 करंट माना है, तो L2 बोले तो R थीटा अपॉन 2 पाई R माइनस R थीटा, इतना ठीक है। अब ये बचा आर आर तो कट जाएगा कॉमन लेके, तो थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा आ गया, ये आ गया I1 अपॉन I2 का वैल्यू, ठीक है। चलो अब इतना निकाल लिया हमने। अब हमारे पास एक्चुअली में जो हमारा बी ओ है वो इतना है, उसको लिख लेते हैं अलग से। बी ओ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 2 पाई माइनस थीटा अपॉन, ये वाला पार्ट देख रहे हो, म्यू नॉट I1 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 4 पाई आर अपॉन 4 पाई आर प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस म्यू नॉट I2 थीटा अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। ये हो गया, ये बी ओ हो गया। अब देखो ध्यान से, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, निकाल लें। अब I1 अपॉन I2 का वैल्यू तो अपने को मालूम ही है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा का जो वैल्यू है इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, बराबर क्या है, I2 इंटू थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, इसकी वैल्यू I2 इंटू थीटा कर दो, तो म्यू नॉट I2 इंटू थीटा कर दिया हमने अपॉन 4 पाई आर माइनस म्यू नॉट I2 इंटू थीटा अपॉन 4 पाई आर। आ गया समझ में, बस कट गया ही। आंसर कितना आ गया, 0। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन चालू है, मैंने एक्सप्लेन किया, आप देख लीजिए एक बार। आ गया ना ये समझ में क्वेश्चन, आप इसको कॉपी कर सकते हो। थोड़ा बैक करके कॉपी कर लेना, और जब बैक करके कॉपी हो जाएगा ना, रिवर्स कर लेना वीडियो को और कॉपी कर लेना। उससे स्क्रॉल सबके लिए अलग अलग नहीं करना पड़ेगा मुझे, तो अपनी इच्छा अनुसार आप रिवर्स कर लीजिए वीडियो को, थोड़ा पीछे चले जाइए और इस पूरे कंटेंट को कॉपी करके, जब आपका कंटेंट कॉपी हो जाए तो आप लाइव सेक्शन पर फिर से आ जाइए और मुझे बता दीजिए। ठीक है, तब तक आप कॉपी करो, तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके लिए।
अब देखो यहाँ पे ना दो करंट कैरिंग वायर हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे रखें सामने सामने, ठीक है। इस वाले वायर के अंदर करंट अंदर जा रहा है, ठीक है, आई, और इस वाले वायर के सॉरी, इस वाले वायर में करंट बाहर आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, और इस वाले वायर में करंट अंदर जा रहा है ऐसे करके, आई, ठीक है। यहाँ पे है एक पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, फाइंड बीपी, ये क्वेश्चन है। ये भी एल है, ये भी एल है, और ये भी एल है। ठीक है, चलिए मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये समझ गए ना, वायर ऐसे सामने सामने रखा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसमें भी करंट आई जा रहा है, इसमें भी करंट आई जा रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट है पी, ठीक है। तो पहले तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। देखो डायरेक्शन निकालने का एक और आसान तरीका बता रहा हूँ वायर की वजह से। जिस पॉइंट पर निकालना है ना, उस पॉइंट के सहायता से वायर को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींच दीजिए आप, ऐसे करके, ठीक है। और फिर क्या करिए, देखिए अंगूठा आप ऐसे बाहर की तरफ करेंगे तो ऐसे ऐसे सर्कल बनेगा इसमें ना, ऐसे सर्कल बन रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दीजिए, तो ये हो जाएगा इस पॉइंट पर डायरेक्शन, इस वायर की वजह से। और ऐसे ही यहाँ पर एक सर्कल खींचिए, किसको सेंटर मानते हुए, इस वाले वायर को सेंटर मानते हुए, ठीक है। और आप ऐसे करेंगे तो ये ऐसे बन रहा है, ऐसे सर्कल बन रहा है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक आई करंट कैरिंग वायर है, और यहाँ पे एक आई करंट कैरिंग वायर है, आई आई, और यहाँ पे जो पॉइंट पी है ना, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से तो डायरेक्शन ऐसे होगा, और इसकी वजह से डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। लेट्स से दिस इज B1 और लेट्स से दिस इज B2। तुम्हें डायरेक्शन समझ में आई क्या? एक आसान तरीका बताया मैंने, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको करना इतना सा है कि जिस भी पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए, उस पॉइंट के सहायता से वायर को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींच दीजिए, और उसी पॉइंट पर जाके टेंजेंट खींच दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया। ये कर्लिंग इधर आएगी ना, कर्लिंग इधर आएगी तो टेंजेंट ऐसे बनेगा, कर्लिंग इधर आएगी तो टेंजेंट ऐसे बनेगा, ठीक है। B1 निकाल लें, B1 का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाई, इनफाइनाइट वायर है, अगर कोई मुझसे पूछेगा कैसा वायर है, ऑब्वियसली वायर इनफाइनाइट वायर है ये। जब कुछ भी नहीं दिया होगा तो इनफाइनाइट वायर मानेंगे, लॉन्ग वायर मानेंगे। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है L, ठीक है। और B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लो ऐसे, म्यू नॉट आई बाई ऑब्वियसली 2 पाई L, दोनों में करंट आई ही है। इतना समझ में है, B1 निकल गया और B2 निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, दैट मीन्स ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो B1 ये रहा, और B2 ये रहा, और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, और रिजल्टेंट निकाल लें, तो रिजल्टेंट बी नेट कितना हो जाएगा, नेट, है ना। चाहे तो आप इसका एक कंपोनेंट कर दीजिए इधर, इसका एक कंपोनेंट कर दीजिए इधर, ठीक है। ये वाला एंगल तो 30 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये B1 cos 30 डिग्री आ जाएगा, और ये B1 sin 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और ये सिमिलरली B2 sin 30 डिग्री आ जाएगा, और ये B2 cos 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब B1 B2 तो बराबर है ना, B1 B2 बराबर है, इसका मतलब क्या है, B2 sin 30 और B1 sin 30 ये दोनों कट जाएंगे, ऑपोजिट है। तो B नेट कितना हो जाएगा, 2B cos 30 डिग्री। 2B क्या है, B मतलब B1 B2 कुछ भी ले लो, 2 इंटू B का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई L, तो यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई L इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है।
cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2, तो ये टू कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, μ0I इंटू √3/2πL, ये आंसर हो गया हमारा बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर के साइड। ठीक है, आंसर किधर आ रहा है, ऊपर के साइड आ रहा है। ठीक है, अब कैसे हमने फाइंड आउट किया वो आप एक बार रिवर्स कर करके एक बार देख लो, वीडियो को समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन निकालने का एक और तरीका मैंने आपको बताया, अगर वायर इस तरीके से लाई कर रहा है तो, ठीक है, आप एक चीज़ और याद कर सकते हो, पता है, वायर अगर ऐसे है ना, ऐसे करके, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे करके, और वायर में अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे ही मतलब समझ गए होगे, इस पॉइंट पर ऐसे होगा, ये सर्कल बन जाएगा ऐसे करके, टेंजेंट की डायरेक्शन आ रही है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे है। रिवर्स करके थोड़ा लिख लेना, उसके बाद मुझे बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से सोलिनॉइड स्टार्ट करेंगे, मतलब शाम को सोलिनॉइड स्टार्ट करेंगे, सोलिनॉइड खत्म हो जाएगा।